मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। चारों अनुयोगों की चर्चा जो अभी तक हमारी चल रही थी, इसमें कल हमने द्रव्यानुयोग को और उसके महत्व को और उसे कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये विस्तार से कल समझा था। अब समझना हमें ये था कि इतना हमारा निर्णय तो हो गया कि जैन धर्म और जैन धर्म में समझाया हुआ वीतराग विज्ञान ये ही सत्य धर्म है और ये ही अपने आप को प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। ये समझने के बाद ये भी हमने समझ लिया कि सर्वप्रथम यदि मूल प्रयोजनभूत तत्व समझना है तो द्रव्यानुयोग की विषय वस्तु जो अपने आत्मा के स्वरूप को समझाती है, स्व और पर के बीच भेद विज्ञान करने की कला सिखाती है, अनेक तर्क से और युक्तियों से कैसे कैसे अपना स्वरूप और पर का स्वरूप भिन्न है ये समझाती है, और इसको ही विस्तार से समझाने के लिए द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, सामान्य गुण, विशेष गुण, इन सभी की चर्चा भी इसमें आती है। सारे द्रव्यों से लौटकर हम 7 तत्वों पे आते हैं और 7 तत्वों में भी जीव तत्व जो मूल तत्व है और अजीव तत्व जिससे भिन्न अपने आप को जानना है, और इन दोनों के भेद प्रभेद जो बाकी के अन्य आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप आदि भेद, इन सब की भी समझ उसी क्रम में होती है। अब रोज हमें इस बात को समझना है, क्योंकि पहले तो समझने के लिए समझना है और फिर उसके बाद वो हमारी समझ से पुराना ना पड़ जाए। जैसा कि अमृतचंद्राचार्य की भाषा में मैं कहूं तो वो कहते हैं, जब तक ये भेद विज्ञान की दृष्टि पुरानी ना पड़े तब तक इस भावना को भाते रहना चाहिए और अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर लेना चाहिए। आत्मा का अनुभव करने के बाद भी ये प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि पूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए। ये तो बात हुई कल तक की। अब हमने कहा कि ठीक है, तो फिर हम सिर्फ इसे ही पढ़ते हैं, बाकी के भी जो आपने भेद किए अन्य 3 अनुयोगों के, उनको भी हम वैद्यक शास्त्र की तरह, उनको भी हम मंत्र आदि शास्त्र की तरह, उनको भी हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो ये समझने की बात हुई कि हम यहाँ पे समझो एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें 10th तक या 8th तक या जो भी जैसा हो, उसमें कुछ सामान्य सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में सबको उतनी बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। कोई व्यक्ति बोले मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो तुम नर्सरी के बाद ही सीधे साइंस करा दो और उसके बाद में मैं सिर्फ साइंस ही जिंदगी भर पढ़ता रहूंगा, बाकी कुछ तो मैं जानूंगा ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आपने सोचा कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिले जो बहुत बड़ा सर्जन हो, लेकिन उससे आप पूछें कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में आपके क्या विचार हैं, और वो बोले कि मुझे तो पता ही नहीं कौन महात्मा गांधी, आप किसकी बात कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि कोई बहुत बढ़िया इंजीनियर हो और वो बहुत ही बड़े बड़े इमारतें या ब्रिज बना लेता हो, बहुत होशियार हो अपने कार्य में, लेकिन उससे आपने सामान्य रूप से पूछा कि ये इंडिया में दिल्ली किस तरफ पड़ता है, और वो बोले कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बस जहां पहुंच जाता हूँ वहां ब्रिज खड़ा कर देता हूँ, इमारत खड़ी कर देता हूँ। कि ऐसा नहीं होता कि कुछ चीजों की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर जीव को होनी ही चाहिए। यदि हम 24 तीर्थंकरों में तो श्रद्धान रखते हैं, उनकी वाणी को मानते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता था कि उन तीर्थंकरों का जीवन कैसा था, उनको वैराग्य किस कारण से हुआ। अगर हमने सारे शलाका पुरुषों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में सुना और हम समझ ही नहीं पाए कि किसकी बात चल रही है,
तो ऐसा ज्ञान, ये जरूरी नहीं है कि आप प्रथमानुयोग के बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर नगर, क्षेत्र, व्यक्ति, घटना पूरी शब्दशः याद रहे। लेकिन मूल मूल चीजें, बेसिक बेसिक, एक तरीके से देखा जाए तो प्रथमानुयोग में किस किस की चर्चा है। द्रव्यानुयोग का तो हमने समझ लिया था कल, प्रथमानुयोग की चर्चा करें। मूलतः 24 तीर्थंकरों की, और विस्तार में जाएं तो जितने भी शलाका पुरुष हुए हैं, सिर्फ 63 ही नहीं, सारे जितने भी शलाका पुरुष हुए हैं विस्तार पूर्वक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी ही कथाएं हैं जो प्रथमानुयोग में हैं। मूल स्टोरी उनकी चलती है और साइड में थोड़ी बहुत स्टोरीज जो और पात्र आते हैं उनकी चलती है। तो कोई यदि जीव ये कहता है कि मैं तो सिर्फ द्रव्यानुयोग पढ़ लेता हूँ और मेरा कार्य हो जाएगा और मेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे इन सबको जानने से क्या फायदा, तो ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि आपको पूरे टाइम सिर्फ उनको पढ़ते ही रहना है। उनको द्रव्यानुयोग की तरह नित्य स्वाध्याय की वस्तु बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी भी ना हो, थोड़ा बहुत भी नहीं पता हो, मूल के बारे में भी नहीं पता हो, तो इससे तो हमारा ज्ञान ही कच्चा पड़ेगा ना। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे जैसे जो जीव होते हैं, हम तथ्यों को तो समझ लेते हैं, सिद्धांतों को समझ लेते हैं द्रव्यानुयोग में, लेकिन उनके उदाहरण स्वरूप ही तो प्रथमानुयोग की कथाएं हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम जिन लोगों के बारे में सुनते हैं, वो कहानी के रूप से जो माध्यम हमारे तक पहुंचता है, वो जितना असर हमें करता है उतना सिर्फ पूरी बातें नहीं कर पाती हैं। पंचतंत्र क्यों लिखी गई थी? यदि सिर्फ नीति ही समझानी थी राजकुमारों को, तो पंचतंत्र लिखने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि जितना खेल खेल में और जितना गहराई से बात कहानी के माध्यम से समझ में आती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। द्रव्यानुयोग तो सिद्धांत है, लेकिन जब आपने प्रथमानुयोग को देखा, पढ़ा, तो आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लिया। आपने देखा कि लोगों ने जीवन में इस चीज को कैसे अपनाया। देखो, कभी आप मुनि धर्म के बारे में खाली थ्योरेटिकल सुनना, आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आपने देखा कि ऐसे जीव हैं जिनको हमने देखा है कि उन्होंने मुनि धर्म को पाला है, हमने देखा कि सिर्फ ऐसे ही जीव नहीं है जो वज्र, ऋषभ, नारद, सहनन के शरीरधारी थे जैसे कि आदिनाथ आदि। हमने देखा है कि सुकुमार आदि भी, जिनका शरीर इतना कोमल था, वो भी मुनि बन सकते हैं, मुनि धर्म का पालन कर सकते हैं। तो हम तो सुकुमार नहीं है कम से कम। तो सारे सिद्धांतों को जिनको हम समझते हैं, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में, उनके प्रायोगिक रूप में, उन जीवों के बारे में जब हम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं, तो वो श्रद्धान हमारा और दृढ़ हो जाता है। अब हम और एक बार विचार करते हैं कि प्रथमानुयोग में जो भी कहानियां आई हैं, आप देखें, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एक तरीके से आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि जो सिनेमा होता है वो उस द्रव्य, क्षेत्र, काल का जो रूप है उसको मिरर करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे प्रेमचंद की जो कहानियां थी, तो प्रेमचंद की कहानियों को अगर आप पढ़ोगे तो उस समय का समाज का जो रूप था वो उनकी कहानियों में झलकता है। तो हमारे सिनेमा में भी उस समय का समाज झलकता है। अब सिर्फ सिनेमा में समाज नहीं झलकता है, समाज सिनेमा को देखकर वैसा बन भी जाता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि सही चीजों को सही तरीके से ही बताया जाए। क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, हम देखते हैं एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी, हम देखते हैं कि इतनी इतनी प्रतिकूलताओं में भी उसने झूठ नहीं बोला, तो हम क्या छोटी मोटी प्रतिकूलताओं में घबरा जाते हैं और झूठ बोलने लग जाते हैं। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम झूठ नहीं बोले, हमेशा सत्य ही बोले। ऐसे ही जब हम अपने प्रथमानुयोग में अपने आदर्श पुरुषों की कहानियां देखेंगे, ऐसे ही जब प्रथमानुयोग में हम उन लोगों की कहानियां देखेंगे कि जो रावण आदि हुए, कि उनसे कैसे कैसे दोष हुए और उसका क्या क्या फल उनको मिल रहा है, और ऐसे जब हमने अपने बारे में विचार किया कि हम जो गलत कार्य करते हैं, तो वो कहानी पढ़ के हम ऐसे गलत काम कर पाएंगे? ऐसे परिणाम भी अगर हमारे मन में आए तो क्या वो वचन और काय में आ सकते हैं?
वहीं उसको फुल स्टॉप हो जाएगा, वहीं हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रहा है ये होनहार की दृष्टि से गलत हो रहा है। तो हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में जो श्रद्धा को, जो ज्ञान को हमने द्रव्यानुयोग से समझा था, प्रथमानुयोग में उसके बारे में पढ़ने से हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो प्रथमानुयोग को कब पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए? कि पहली बात तो बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ शलाका पुरुषों की जीवन कहानी, मूल मूल घटनाएं, मूल जो जिसमें जैसा हुआ था ये जानने की बात है। और हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो हर बार बहुत ही गूढ़ विषय वस्तु को पढ़ने के लिए तैयार भी नहीं रहता है। कई बार हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, पूरे दिन 8 घंटे 12 घंटे बैठकर आप सिर्फ समयसार शायद ना पढ़ पाए, लेकिन 4 घंटे समयसार पढ़ाओ और फिर आपको 1 घंटा 2 घंटा यदि बोला कि आप कहानियां पढ़ लो तो आप पढ़ लेंगे। आप थके हारे आए हैं शाम को, सोने से पहले आपने सोचा कि आज तो बहुत थकान हो रही है, लेकिन एक कहानी पढ़ के थोड़ा सा 4 पेज 10 पेज पढ़ के सोता हूं, तो कहानी की तो पढ़ लेंगे। और हमें तो जिस तिस प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी ही कोशिश करनी है कि अगर यहाँ पढ़ लें तो यहाँ पढ़ लें, और ये नहीं पढ़ पाए तो कुछ और कर लें, नहीं पढ़ पाए तो हम भजन सुन लें, भजन नहीं सुन पाए तो हम उसके बारे में विचार कर लें। बाहर निकलने के लिए बहुत ही मन में आकुलता हो रही है तो तीर्थ यात्रा कर लें। हमें तो हर तरीके से कार्य तो यही करना है। जैसे एक क्या दाल खिलानी हो माँ को बच्चे को, तो उस दाल के ही 50 व्यंजन बन जाते हैं। उसी को दाल की तरह बना लो, उसी की मंगोड़ी बना लो, उसी का चीला बना दो। 50 तरीके से एक ही दाल की कोई ना कोई चीज बन सकती है। मूल है कि वो दाल आपके पेट में पहुंचे। तो वीतराग विज्ञान का पोषण हो, इस बात में श्रद्धा हो, दृढ़ता हो, वो चाहे किसी भी अनुयोग से पहुंचे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए प्रथमानुयोग का बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। और जितना जितना भी हमारे पास में एक्स्ट्रा टाइम है, और जितना जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, और जितना जितना हम उसका भी गहराई से अध्ययन करेंगे और उसको जीवन में घटाने की कोशिश करेंगे अपने अपने, और उससे इंस्पायर होंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे, उतना ही उस प्रथमानुयोग को पढ़ने का लाभ भी हमें प्राप्त होगा ही होगा। अब प्रथमानुयोग की बात समझी हमने। दूसरा तरीका और एक ये भी है कि हो सकता है कि जो लोग ये व्याख्यान अभी सुन रहे हैं उनकी रुचि बहुत परिष्कृत है, लेकिन जिनके घर में 3-4 साल के बच्चे हैं जो रोज कहते हैं कि मुझे कहानी सुनाओ, तो उनको तुम कौन सी कहानी सुनाओगे? सिंड्रेला की सुनाओगे? उनको राग द्वेष की दुनिया की कहानी सुनाओगे तो वो क्या सीखेंगे? कोमल मस्तिष्क में जो बात अभी बैठ जाएगी वो जिंदगी भर उनके जीवन को शेप करेगी। तो हम में से कई यदि पेरेंट्स हैं, हम में से कई यदि नानी दादी हैं या नाना दादा हैं, हम में से कई लोगों को यदि कहानियां सुनानी पड़ती हैं उन बालकों को, तो उसको पढ़कर उसको सुनाएं हम, क्योंकि उनको समयसार की गाथा तो 3 साल 4 साल की उम्र में समझ में नहीं आएगी। तो इन कहानियों के माध्यम से उनके मन में अच्छाई के प्रति एक सम्मान की भावना और बुराई के प्रति एक ऐसी भावना कि ये छोड़ देने योग्य है, ये गहराई से बैठ जाती है। और कुछ चीजें तो आपको और मुझे पता ही नहीं चलती हैं, लेकिन उनके जीवन में घर कर जाती हैं। जैसे कि जब आपने एक ही जीव की अलग अलग भवों की कहानी सुनाई, तो हम तो कहानी सुना रहे थे और बच्चे समझ जाते हैं कि आत्मा अनादि अनंत है। अब उसको आप आत्मा अनादि अनंत है ये सिखाओगे तो उनको सहज स्वीकार हो जाएगा। हमने देखा है कई बार पाठशाला में कि जब बच्चे सीधे 12 या 15 साल के होकर आते हैं पहली बार, तो वो सबसे पहले यही बात को नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि किसी का अस्तित्व अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कैसे हो सकता है। उनको यही समझाने में पसीने छूट जाते हैं कि ये पर्याय मात्र हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चों को जिनने बचपन से ऐसी कहानियां सुन रखी हैं और पढ़ रखी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आती है। तो हमारे कौन कौन सी बातें, कैसी कैसी बातें गुणस्थान समझाने से पहले यदि उनने कहानियों में देख रखा होगा कि कैसे कोई मुनि भ्रष्ट हुआ था और कैसे वापस मुनि दीक्षा धारण करके और फिर मोक्ष भी चला गया,
बहुत आसान हो जाएगा उसे समझाना कि क्या और कैसे होता है, और दूसरी बात बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसका यूज केस सोचने में जब सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन कहानी के माध्यम से वो इमीडिएटली समझ में आ जाती है कि क्या बात चल रही है और क्या समझाने की कोशिश हो रही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं हमारे परिवारों में जिनको बहुत ज्यादा धर्म की रुचि तो होती नहीं है। ऐसे लोग भी कहानी के माध्यम से टिक जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन यदि उनसे सिर्फ एकमात्र हम आत्मा की ही गाथाएं सुनाएं तो उन लोगों को शुष्क लगती है, उनको समझ में नहीं आती है। पर कहानी के माध्यम से आपको नहीं पता कब कौन सी बात किसके मन में घर कर जाए। मुझे तो इतने लोग मिलते हैं जो कई बार बताते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमेशा से हमें कहते थे कि स्वाध्याय करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, लेकिन हमको ये बात कभी समझ में नहीं आई। फिर वो बोले एक बार हमारे व्यापार में एक हमको धक्का लगा, बहुत बुरा वक्त आया और हम घर में बहुत उदास बैठे थे, तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये तो सब पर्याय है और पर्याय का सत्य एक समय का ही होता है। एक बात वो व्यक्ति के मन में ऐसी घर कर गई कि वास्तव में क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन इट इज हॉट। उस सिचुएशन में, उस माहौल में जहां वो डिप्रेस था, वो सैड था, वो दुखी था, और तब आपने कोई ऐसा सिद्धांत समझा दिया या कोई ऐसी बात कर दी जहां पे उसको लगता है कि हाँ वाकई में इसमें तो मेरे सारे हल हैं, सारे सोल्यूशन निकल आएंगे। और उसके बाद से लोगों ने बोला कि वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से हमें धर्म में ऐसी रुचि लगी कि हम उसके बाद नित्य स्वाध्याय करते हैं। अब जरूरी है कि हर एक के जीवन में जब तक वो खुद ठोकर खाकर ना गिरे, और तब यदि कोई आके हमें संबोधन ना करे, तो उसके पहले हम किसी और के जीवन से ये बात सीख ही नहीं सकते हैं। आपको क्या पता प्रथमानियों की कोई कहानी सुनने के काल में किस जीव के कौन सी बात मन में कहाँ घर कर जाए, और कहाँ उसे वो सिद्धांत या वो बात समझ में आ जाए, और वो पल उसकी जीवन में वो टर्निंग पॉइंट बन जाए जहां पे उसकी पूरी यू टर्न हो जाए, जहां तक संसार और भोगों में उपादेय बुद्धि थी पूरी की पूरी पलट जाए। कई बार हमारी जो ये लौकिक आकांक्षाएं होती हैं, हम ये प्राप्त करें, वो प्राप्त करें, ऐसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वैसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। वर्तमान युग की कहानियों में हमें दर्पण नजर आता है। मैं सोचता हूं कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, लेकिन वो चक्रवर्ती कौन सा सुखी था, उसने भी तो सब छोड़ दिया। हमें लगता है कि हम बहुत सुंदर हो गए तो जीवन कितना अच्छा होगा, कि कामदेवों की कहानियां तो देखो। तो हमने एक एक घटना से ये सीखा कि जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने आप को समझते हैं कि मेरा बच्चा राजकुमार बने, मेरी बच्ची राजकुमारी बने, किंग और क्वीन बनने की आकांक्षा करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम संसार में भी जिए तो हम अपने हर भव में एक राजा या रानी बने। अरे राजा रानियों की कहानी तो देखो। वैराग्य नहीं हो जाए तो, राजा रानियों को क्यों वैराग्य हो जाया करता था, उनका जीवन तो देखो। राम सीता जैसी जोड़ी की बात करते हो, सीता का जीवन काल आप जानते हो कैसा बीता है। राम का जीवन काल भी कौन सा बहुत बढ़िया बीता है, कि उनके जैसे जीवन की आकांक्षा नहीं करनी है हमें। राम ने अंततो गत्वा किस प्रकार दीक्षा लेके मोक्ष की प्राप्ति करी, उसको देख के ये सीखना है कि संसार कितना निस्सार है, 12 भावनाओं का पोषण होता है। तो एक एक बात का रूप प्रथमान योग को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अज्ञान की अवस्था में भी नहीं और ज्ञानी होने के बाद भी नहीं। अज्ञान की अवस्था में इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है, और बहुत चीजों की समझ सहज हो जाती है। उस कहानी में देखने के बाद, वो सिद्धांत पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट में समझ में आता है अच्छा ये बात चल रही है। और ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञान को दृढ़ता प्राप्त होती है, स्थितिकरण होता है। कई बार भ्रष्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं संसार में, लेकिन अगर हम इसे ही पढ़ेंगे, राग द्वेष की पूर्ति करने वाली कथाओं की जगह इनको पढ़ेंगे, तो हम अपनी लीक से हटेंगे। तो वर्तमान युग की समझ नित्य रूप से, ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज के रोज स्वाध्याय हो, लेकिन उसको इतना अंडरमाइन भी करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसको पूरा ही इग्नोर कर दें।
तो जब जैसा हमें लगता है, जिस काल में अन्य स्वाध्याय नहीं हो सकता है, जिस काल में और कोई काम नहीं हो सकता है, आपको बहुत डिस्टरबेंस है, आप परिवार में रहते हैं, घर भरे हुए में रहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, प्रथमानु योग को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। उस काल में समय सार का स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें चाहिए उपयोग की तीक्ष्णता। लेकिन प्रथमानु योग तो आप चलते फिरते बच्चों को भी सुनाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो वो बैठकर आपकी बात सुनने तैयार हो जाएंगे। तो इसके भी अपने अपने अलग फायदे हैं, और हमको उन फायदों को देखते हुए इसको भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी स्टोरी को कंप्लीट करता है, हमारी समझ को, हमारी जर्नी को कंप्लीट करता है। अब हम आते हैं आचरण के ऊपर, कि कई बार हम द्रव्यान योग से भगवान आत्मा की बात तो समझ लेंगे, लेकिन सामान्यतः बहुत जीवों को देखा है घबरा जाते हैं। ऐसे घबरा जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमारे तो देखो आप कैसे कुछ काम, मतलब हमारे तो धर्म कोई जीवन में है ही नहीं, ना हो सकता है, हम कर क्या सकते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती है आप जो कहते हो, अभी क्या करें हम। तो वो कहते हैं कि क्योंकि जो भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे परिणामों का होता है। तो यदि क्रियाओं में 5 पाप रूप से, सप्त व्यसन रूप से, तीव्र कषाय रूप से क्रियाएं हो रही हैं, तो अशुभ से शुद्ध में जाने का विधान नहीं है। अशुभ से शुभ में आया जाता है और शुभ से शुद्ध में जाया जाता है। तो इसलिए यदि हम चरणानी योग से वो मिरर करता है कि हमारा स्वरूप, हम किस स्टेज पर हैं, हमारी भूमिका क्या है, किस भूमिका में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे हमने प्रथमान योग में समझा कि शलाका पुरुषों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड जो भी उपकथाएं हैं, टोटल सिर्फ इतना ही है प्रथमान योग में, और इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको प्रथमान योग का ऑलमोस्ट 90% ज्ञान हो गया। ऐसे ही चरणानी योग में श्रावक और मुनि के आचरण का व्याख्यान, इतना हमने समझ लिया तो हमने सब समझ लिया। अव्रति श्रावक ले लो आप, अव्रति सम्यक दृष्टि ले लो। श्रावक कहते हैं वैसे पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को ही, तो श्रावक श्राविका पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रतियों को ले लो, और फिर महाव्रतियों को ले लो। बस इतना ही तो है चरणानी योग। और क्या है, किस अवस्था में, किस भूमिका में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, ये बस व्याख्यान है। क्या सही है, क्या गलत है, कई बार हमें क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि केवली भगवान ने जिसको जाना था वो बात तो मुझे कैसे पता चलेगी कि मैं करूं क्या। तो वो बात यहां से समझ में आ गई कि ऐसा भी नहीं है कि तुम अव्रति श्रावक की भूमिका में हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है और तुमको ब्रह्मचर्य के भाव नहीं आते हैं, तो आपको ख्याल आ जाएगा चरणानी योग को पढ़ के कि इस भूमिका में ऐसा भी हो सकता है। तो किस भूमिका में क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टोडरमल जी ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको 8वें अधिकार में समझाया है कि जैसे कई चीजें हैं, उसमें कह दिया कि त्रस घात का त्याग है। वास्तव में त्रस घात का त्याग नहीं होता है अणुव्रतों में पूर्ण रूप से, क्योंकि कई ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें आरंभी हिंसा होगी कि नहीं होगी, तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि बुद्धि पूर्वक किसी त्रस जीव को नहीं मारा, इसलिए त्रस घात हो गया। महाव्रत में स्थावर का घात नहीं होता है, सांस भी लेते हैं तो स्थावरों का घात होता है। हमारी बात छोड़ दो, यदि अरहंत भगवान की बात करें, उनके भी स्थावरों का घात होता है। तो बोले किस अपेक्षा ये बात है कि भाई जिस अपेक्षा जो बात की जा रही है, हमको वो अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। यदि वो अपेक्षा समझ में नहीं आई तो हम ये ऐसे जाल में फंसेंगे कि हमें लगेगा हर अनुयोग दूसरे अनुयोग को काट रहा है। कई बार एक ही अनुयोग अपने आप को काटता हुआ भी नजर आएगा। उसी समय सार में उन्हीं कुंदाचार्य ने एक गाथा में तो लिखा है कि जीव राग का करता है, और एक गाथा में लिखा है कि जीव राग का करता नहीं है। तो फर्क क्या है दोनों में? कि उन्हें पता नहीं था कि वो क्या समझा रहे हैं, कि जिस गहराई से वो समझा रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता है। अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। हर अनुयोग में जो सबसे बड़ी कला है
किसी भी अनुयोग को समझने की, किसी भी बात को, किसी भी जिनवाणी के वचन को समझने की, वो कला है कि उसकी अपेक्षा को समझना। डे वन से बताते हैं कि जिनवाणी श्यादवादमय है, यानी कि अपेक्षा के बिना हमने कोई बात ही नहीं करी। एक वाक्य नहीं मिलेगा जो अपेक्षा के बिना हो। यदि आपने सही अपेक्षा घटाई तो आपको उस ज्ञान का लाभ होगा, और यदि आपने गलत अपेक्षा घटाई तो ये ऐसी तलवार है जो अपनी गर्दन को ही काट देती है। तो चरणानी योग से हमें एक एक बात समझ में आए। कई बार तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं जहां पे हम कषाय वश होके मात्र द्रव्यानी योग आदि का अगर हमने स्वाध्याय किया और चरणानी योग के बारे में पता ही नहीं है तो हमें ख्याल आएगा कि कितनी चीजों से हम वंचित रह गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, रत्नकरण शावकाचार्य में आता है कि यदि आपको दान देना है तो ऑफ कोर्स आपका 1/10 या वो जो भी रेशियोज उन्होंने बताए हैं वो रेशियोज में तो होना ही चाहिए। उसके अलावा कि आप पर को किसी को समाज सेवा के लिए दान दें। अगर आप पति हैं तो उसके पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपकी पत्नी की जो बेसिक इच्छाएं हैं वो पूरी हों। क्योंकि यदि पत्नी तो एक एक साड़ी के लिए भी दुखी हो रही है और आपने जाके बाहर 10 लाख रुपए दान दे दिए तो घर में कलह हो जाएगी। तो एक बैलेंस बताया कि आपके तो परिणाम उत्कृष्ट हो गए हैं लेकिन आपके साथी के हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर उन्होंने बताया दूसरे तरीके से कि उन्होंने कहा कि यदि आपके नजदीक के रिश्तेदार वो तो समझो थोड़े उनके कमी है, वो आपके जितने संपन्न नहीं है, उनको आवश्यकता है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपके मामा हैं, चाहे वो आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं आपके परिकर के, आपके आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, उनको तो आवश्यकता है पैसों की, उनको तो तकलीफ हो रही है उसके बिना बहुत ज्यादा। और आप जाके बाहर धर्म के कार्य में दान दे आते हैं तो बोलते हैं नहीं, पहले जैसे फूल होता है वो पहले अपने आसपास में खुशबू बिखेरता है, तो ऐसे ही पहले आपके आसपास के लोगों में किसी के इतना बुरा वक्त नहीं हो, किसी के जीवन में पैसों की कमी के कारण उनकी बेसिक चीजें पूरी नहीं हो पा रही हो, ऐसा नहीं हो कि वो बीमारी से मर रहा है, अस्पताल के पैसे नहीं है और आप जाके बाहर दान दे रहे हो, ऐसा नहीं है। कितना लॉजिकल है। अब कितने ही जीव बोलते हैं कि तुम मरो और हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हम तो जो करना है अपने पैसों का वो करेंगे, हमें तो जहां देना है वहां देंगे, क्योंकि उनको पुण्य का लालच आ रहा है। क्योंकि सहज रूप से तो ऐसा होता नहीं है कि आप अपने आसपास में लोगों को आकुलता करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए देख लो और आप में इतना दया भाव नहीं हो कि आप उनकी पूर्ति कर सको जबकि आपके पास उनका सल्यूशन है। तो ऐसे चरणानी योग पढ़ के हमें ये ख्याल में आती है बात कि कोई भी चीज का सही तरीका क्या है। चरणानी योग ऐसी विषय वस्तु है जिसको डेली ना भी पढ़ा जाए तो भी हर 6 महीने में एक बार रिवीजन तो होना ही चाहिए। भले ही विस्तार से ना हो, ब्रीफली हो, एक तो हमें पता होना चाहिए कि किस भूमिका में कैसा आचरण हो सकता है, होना चाहिए और कैसा हम कर सकते हैं। जिसके बारे में हम पढ़े और हमें लगता है हम कर सकते हैं उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि आचरण में जब वो वस्तु आएगी तो अपने आप हमारे अंतरंग के परिणामों में भी वैसा ही फर्क पड़ जाता है। ऐसा कहते हैं कि यदि किसी जीव में योग्यता तो इतनी हो कि वो महाव्रत धारण कर सके और तुमने यदि उसे उपदेश दिया अणुव्रत को धारण करने का, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत गलत कार्य हो रहा है। चरणानी योग का उपदेश ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए कि यदि सामने वाले में महाव्रत धारण करने की योग्यता है और तुमने उसको छोटे से अणुव्रत में ही शांत कर दिया, उसमें ही उसकी पूर्ति कर दी, तो तुमने उसको उससे वंचित रखा। और यदि हम गुणस्थानों की परिपाटी के अनुसार भी समझें तो कि पहले महाव्रत धारण होते हैं, उसके बाद में गुणस्थान चढ़ के 6वां 7वां गुणस्थान होता है, उसके पहले तो हो नहीं सकता है। उसके पहले हो जाता तो महाव्रत लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक सर्टेन लेवल ऑफ शुद्धि एक सर्टेन आचरण के साथ ही हो सकती है।
जो शुद्धि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर हो सकती है वो शुद्धि अब्रह्म की अवस्था में हो ही नहीं सकती। और अगर हमें लगता है कि हम उसको पढ़ रहे हैं और हम उसके लिए एबल हो चुके हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, उसको पढ़ते ही हमें सहज रूप से लगता है कि हम इसे कर सकते हैं, तो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई हमें बताएगा नहीं। तो चरणानुयोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये हम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। और जहां हमें लगता है कि हाँ ये करने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूं, मैं महाव्रत नहीं ले सकता हूँ, तो आप अणुव्रतों को समझो। आपको समझ में आया कि इसमें से क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। जो कर सकते हो वो करो, और जो नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हमने जान लिया। जिस दिन हमारे अंतरंग की समझो भूमिका तैयार हो जाएगी उसके लिए, उस दिन हम उसको भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान में कमी नहीं है। और हर बार एक बार चेकिंग हो जानी चाहिए। 6 महीने में एक बार हमने फिर स्वरूप पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, क्योंकि उससे भी प्रेरणा मिलती है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, किन किन निमित्तों से कैसे कैसे भाव हमारे होते हैं। हम अपना माहौल सही करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं संसार की चीजों में। हम ऐसे ही अपने आसपास की चीजों को बनाते हैं कि नहीं बनाने की प्रयास करते हैं कि जिससे उस प्रकार के हमारे भाव हों। घर में तस्वीरें कैसी लगाते हैं, वॉलेट में लोग अपने बच्चों का फोटो लेके घूमते हैं, अपने माँ बाप की तस्वीर अपने कमरे में लगा के रखते हैं। तो जब आप उन चीजों को सामने रखते हो, उनको देखते हो, तो उनके निमित्त पढ़ने से हमारे परिणाम भी उस ओर जाते ही जाते हैं। तो चरणानुयोग का स्वाध्याय करना भी बहुत बहुत जरूरी है। यदि हमने मुनियों का, श्रावक का और अव्रती सम्यक दृष्टि जीव का भी एक बार आचरण समझ लिया है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले भूमिका कैसी होनी चाहिए, सामान्य सदाचार कैसा होना चाहिए, षट आवश्यक कैसे होने चाहिए, ये समझ लिए हैं, तो जैसे बीज बोने से पहले भूमि को इस लायक बनाया जाता है कि उस बीज को बोया जाए, क्योंकि बंजर भूमि में बीज भी वेस्ट हो जाएगा, ऐसे हम अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं, तैयार करते हैं भाव भूमि को, द्रव्य भूमि को, कि वो तत्व ज्ञान की बात जब हम समझें तो वो बीज यहाँ पे पनपने के योग्य तो हो। तो चरणानुयोग के स्वाध्याय की बात भी हमने यहाँ समझी। अब कुछ लोग कहते हैं कि चरणानुयोग तो बहुत क्लिष्ट है भाई, क्योंकि ये बात तो समझ आ जाती है एक बार के लिए कि क्या करना क्या नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है। ये बात भी समझ आ जाती है कि कहानी किससे कैसे है, वो बात भी समझ आ जाती है कि स्व और पर का भेद विज्ञान करना है, क्योंकि मैं तो मैं हूँ और सब पर है। लेकिन ये चरणानुयोग बड़ा क्लिष्ट है भाई, यहाँ तो बात ही समझ नहीं आती है। और करना क्या हमें ये सब पढ़ के, जान के, देख कर, इतना तो उपयोग लगता है। और हमें हमें क्या जानना है कि कौन सी का कितना नाप है और किस चीज में क्या होगा। क्या आपने बात नहीं समझी? जिस जीव और अजीव तत्व की चर्चा द्रव्यानुयोग में हुई थी, उन्हीं जीव और अजीव तत्वों का पूरा विस्तार कर्णानुयोग में है। जब हम इतनी डिटेल में उस बात को समझ लेते हैं जो कर्णानुयोग समझाता है, तो हमारी समझ की जो गहराई है उसकी तो ब्यूटी ही अलग है। एक बार समझो प्रथमानुयोग ने कह दिया या द्रव्यानुयोग ने कह दिया कि आपने पाप किया और आपको कुगति मिलेगी, और पुण्य किया और सुगति मिलेगी, जाके देखो तो सही कर्णानुयोग की आंखों से कि वो कुगति रहने की जो जगह है, वहां जैसे जीवों के परिणाम है वो कैसे होते हैं। एक बार विचार तो करो कि जिस देवगति के बारे में चर्चा हो रही है, जिसके लिए आप इतने लालायत होते हैं, वहां पे क्या मिलता है, कैसे मिलता है, किस कारण से लोगों की मंद कषाय होती है, किस चीज का बेटर है यहाँ मनुष्य भाव से और क्या चीज वर्ष है। क्या वो पूर्ण सुखी हो गए कि उनके भी कोई कष्ट रह जाता है। हमारी दुनिया की, आसपास की दुनिया की भी बहुत सारे सवालों का जवाब कर्णानुयोग में है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कर्णानुयोग से है, यहाँ तक कि केवल ज्ञान की महिमा कर्णानुयोग से है। देखो कहानी किस्सों में तो जो भी मूल चीजों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो जो लेखक था उसने अपने अनुसार चीजों को कर दिया। चरणानुयोग तो सिंपली बता दिया कि ये करो ये नहीं करो। द्रव्यानुयोग ने स्वपर भेद विज्ञान की बात तो करी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगी ऐसी बातें जो मैं डायरेक्टली नहीं जान सकता हूं, जो सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान पाए थे। मुझे केवल ज्ञान की महिमा तो तब आती है जब घूमटसार में हम ये पढ़ते हैं कि एक एक समय में
विग्रह गति में कम से कम कितने जीव होंगे और अधिक से अधिक कितने जीव होंगे। आहा, ये एक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि केवल ज्ञान के ज्ञान की सूक्ष्मता तो देखो। विग्रह गति में कितना काल है, मिनिमम और मैक्सिमम, एक समय से लेके 3 समय तक। इतना छोटा सा काल, एक समय में कितने जीव कम से कम और ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति में हो सकते हैं, ये संख्या कौन छद्मस्त जान सकता था? किसकी कुव्वत थी कोई अनुमान या कोई प्रमाण से उस चीज को जान पाने की? ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान की सूक्ष्मता है। दूसरी बात ये भी पता चलती है इसी एक बात से कि जहां मुझे जितने समय रहना है उससे एक समय कम और एक समय ज्यादा नहीं रह सकता हूं। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत स्थापित होता है कि विग्रह गति में भी एक समय में रहने वाले जीवों की संख्या तो नक्की है। केवल ज्ञानी ने मिनिमम मैक्सिमम तो इसलिए बताया क्योंकि उनके पास भी लिमिटेशन थी। कैसे गिन गिन के बताएं तुमको कब कितनी होती है? उनके ज्ञान में तो किस समय कितने जीव एग्जैक्टली रहेंगे ये बात भी उनको पता है। यानी कि एक एक्स्ट्रा जीव एक समय कम या एक समय ज्यादा नहीं रह सकता है वहां, क्योंकि इतना खचाखच टाइट है यहाँ पे पूरी वस्तु व्यवस्था। हिलने की गुंजाइश नहीं है, विग्रह गति में रहने की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे केवल ज्ञान की अनंत महिमा आती है। इतनी सूक्ष्मता से कोई छद्मस्त यदि मायाचारी पूर्वक किसी बात को बताना भी चाहता तो कैसे बता सकता? एक एक वर्णन, कर्णान योग का एक एक वर्णन ऐसा वर्णन है जिसको पढ़ के ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान में कितने विस्तार से एक एक बात छलकती होगी। कैसे कैसे वो जानते हैं, और वो 100% जानते हैं क्योंकि अनुमान प्रमाण लगता है कि वरना वाणी में ऐसी बातें कैसे आती हैं? आप बताएं। जो परम वीतरागी अरहंत देव हैं उनकी वाणी में इतनी सूक्ष्मता से ये सारी बातें आती कैसे? जो हमारे परम वीतरागी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती परम आचार्य और मुनिवर हैं, जिनने ये सारे शास्त्र और ग्रंथ लिखे हैं, जिनको इतना राग नहीं था कि एक लेश मात्र परिग्रह अपने ऊपर रखते, वो जीव कुछ गलत कैसे लिख सकते हैं? जिनको इतना मान कषाय की भी समझो प्रगटता नहीं थी कि अपने बारे में 4 शब्द लिख देते। कुछ नहीं लिखा अपने बारे में, कोई क्रेडिट नहीं लिया। कभी कोई मुनिराज अगर समझो ताड़पत्र के ऊपर जंगल में कुछ लिखते थे और ग्रस्त उनसे ले जाते थे, तो क्या वो अपने हस्ताक्षर करते थे उसके नीचे कि लोगों को पता चले कि ये मैंने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है? कुछ लेना देना नहीं, हमने तो लिख दिया, जो भाव आए, जहां पहुंच गया वहां पहुंच गया। ऐसे हमारे वीतरागी की वाणी, पूर्ण वीतरागी की और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की वाणी, उसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है? उसमें इतनी सूक्ष्मता से जो वर्णन आया है वो गलत कैसे हो सकता है? ये बात हमें तभी पता चलेगी जबकि हम कर्णान योग का अध्ययन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे। हम में से जिन जीवों के पास बहुत ज्यादा क्षयोपशम नहीं है वो भले ही कर्णान योग का सामान्य ज्ञान से अपनी पूर्ति कर लें, लेकिन जिन लोगों में तीव्र क्षयोपशम है, जिनके पास समय है, जो इन चीजों को समझना चाहते हैं और समझ सकते हैं, वो यदि इसको नहीं समझते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप अखबार पढ़ लेते हैं, आप दुनिया के स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, आपको कोविड में एवरेज क्या, किस कंट्री का कहां तक कितने लोगों को बीमारी हुई है नहीं हुई है ये मालूम करने में रुचि है, आपको देश विदेश में कहां क्या हो रहा है ये जानने में रुचि है, तो देव गति और नरक गति में क्या होता है ये जानने में रुचि क्यों नहीं है? 3 लोक में कहां कैसी वस्तु व्यवस्था है, किस कर्म के उदय से क्या होगा ये जानने में रुचि क्यों नहीं है? जब शेयर मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी चीज ऊपर जाती है तो कौन सी चीज नीचे आती है, तो कर्म के उदय में कौन से परिणाम होते हैं, तो कैसा उदय आता है, तो कैसे परिणाम उसके निमित्त से हों भी और ना भी हों, ये सब जानने में रुचि क्यों नहीं है? ये तो बहाना है। तो इसका मतलब है कि चारों ही अनुयोगों को यदि अज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो बेसिक ज्ञान तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग का होना ही होना चाहिए।
और विशेष रूप से द्रव्यान योग का स्वाध्याय तो एक दिन नहीं बीतना चाहिए जबकि ना हो। और ज्ञानी होने के बाद भी अपने परिणामों को इन्हीं तत्व ज्ञान की पूर्ति, वीतराग विज्ञान की पूर्ति की बातों में लगाने के लिए, वीतराग विज्ञान की वृद्धि करने के लिए यदि हमें कुछ भी पढ़ना है तो हमको इन्हीं अनुयोगों का पूरा पूरा स्वाध्याय करना चाहिए। एक बार आगम को पढ़ने की, कर्णानी योग आदि को पढ़ने का तो रेस्ट्रिक्शन फिर भी आता है जब ये चर्चा आती है कि किस काल में, कि संध्या काल में, कि ऐसे काल में आप उतने गूढ़ ग्रंथों को ना पढ़ें। उस काल में क्या पढ़ोगे? उस काल में पढ़ो प्रथमानी योग पढ़ो, चरणानी योग पढ़ो। रोज रव्यानी योग पढ़ने के बाद में जब आपको लगता है कि हमारे पास समय है और हमें और गहराई से बातों को समझना है तो हम कर्णानी योग की पूरी गहराई में जाएं। बोई टोडरमल जी, उनने ही गोमटसार की टीका लिखी, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गूढ़ गूढ़ बातें, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की और आदि आदि सारे मोक्ष मार्ग की लिखी है। यानी कि उनको भी वो जरूरी लगा कि नहीं लगा? उनके भी बच्चे थे, वो भी नौकरी करते थे, समाज में कार्य करते थे, विधान भी करवाते थे, प्रवचन भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे, और उन्होंने ये काम भी किया। उनने कर्णानी योग का भी इतना गहराई से अध्ययन किया। तोडरमल जी ने ये कार्य किया। कुंदकुंदाचार्य की आप बात करो, जो हमारे अध्यात्म के अधिष्ठाता हैं, उनने भी परिक्रम नाम की टीका लिखी थी जो कर्णानी योग के ऊपर ही है पूरी की पूरी। वो तो गोमटसार की टीका इतनी स्ट्रॉन्ग निकली आगे जाके कि समझो आज हमें वो उपलब्ध नहीं होती है। पर कुंदकुंदाचार्य ने भी कर्णानी योग का इतना गहरा अध्ययन किया था कि उसकी टीका भी लिखी। तो इसका मतलब है कि विषय जब जो चल रहा होता है, चर्चा तब उसकी चलती होगी। एक जगह ये भी लिखते होंगे कुंदकुंदाचार्य कि सुध परिचितानि भूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, यानी कि श्रुत परिचित और अनुभूत है सभी जीवों की काम भोग और बंध की कथा। यानी कि मात्र बंध की कथा नहीं करनी है, मात्र कर्णानी योग नहीं पढ़ना है, मात्र चरणानु योग नहीं पढ़ना है, मात्र प्रथमानु योग नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक ज्ञान तो सबका होना ही चाहिए। क्योंकि तुम कितने ही होशियार डॉक्टर हो और कितने ही होशियार इंजीनियर हो, बाकी सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। और जितनी जितनी कैपेसिटी हो और जितनी जितनी कैपेबिलिटी हो उतना उनकी हम गहराई में भी जाएं। तो इस तरीके से अनुयोगों का अभ्यास क्रम ऐसा है कि हम शुरुआत करें द्रव्यानुयोग से और फिर बीच बीच में हम उन तीनों का भी स्वाध्याय करें, बाकी तीन अनुयोगों का। जब जैसा हमें लगता है कि हमारे उपयोग और क्षयोपशम की भूमिका तैयार है, उसके अनुसार इन चारों के बीच में पूरे जैन आगम का सार निहित है। इसके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा मैं व्याकरण का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य व्याकरण की आप ये भाषा समझ सको काफी है। आपने कहा कि मैं इतने अलंकारों को नहीं जानता हूं कि कोई तकलीफ नहीं है, आप इनको पढ़ सको, समझ सको, ये काफी है। आपने कहा कि मैं न्याय के इतने सारे तर्क वितर्क करके दूसरे हर विपक्ष को परास्त नहीं कर सकता हूं कि कोई बात नहीं, आपको इतना न्याय जानना जरूरी है कि आपको द्रव्यानुयोग की बात समझ में आ जाए। वैद्यक शास्त्र जीवन में कभी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और वैद्य को हम दिखा देंगे और उसने जो दवाई बताई है उसके अनुसार अपने जो भी छोटी मोटी इस पर्याय की एक तकलीफ है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये चारों अनुयोग ऐसे हैं जिनमें से एक अनुयोग को भी यदि आप छोड़ेंगे तो एक बहुत बड़े पक्ष से हम वंचित रह जाएंगे। वो गहराई से वो बात हमें समझ में ही नहीं आएगी जब तक कि चारों अनुयोगों का अनुभव और अभ्यास हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से चारों अनुयोगों का अभ्यास क्रम हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। हम चाहे कोई भी विषय के विशेषज्ञ क्यों ना हो, अन्य विषय में हम जीरो नहीं हो सकते हैं और ना होना चाहिए, क्योंकि हमारे अध्यात्म के जीवन में, मोक्ष मार्ग में ये चारों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं और एक एक प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। जय श्री